आज हम सभी लॉजिक गेट के बारे में अध्ययन करेंगे। लॉजिक गेट, इसके पहले हम लोग आर गेट के बारे में अध्ययन किया गया था। आज हम सभी एंड गेट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी यह जानते हैं कि जो कंप्यूटर का सीपीयू भाग है, ऐसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर का यह सीपीयू भाग है जिसमें ढेर सारे गेट लगे होते हैं। इसमें एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट इत्यादि ये सब लगा होता है। हम सभी इसी गेट के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर का कीबोर्ड है जिससे हम लोग इनपुट देते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर का कीबोर्ड है जहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं, और यह मॉनिटर है जिससे आउटपुट मिलता है। जो कंप्यूटर से हम लोग इनपुट देते हैं वह डेसिमल नंबर होता है, जिसे हम लोग जानते हैं 0 से 9 तक के बने अंक डेसिमल नंबर होता है। कंप्यूटर इस डेसिमल नंबर को नहीं जानता है, वह उसे बाइनरी नंबर में इसी गेट के थ्रू बदल लेता है तथा अपना कैलकुलेशन करता है। उसके बाद इस बाइनरी नंबर को वह मॉनिटर पर ले आता है, जिसे हम लोग स्क्रीन पर देख लेते हैं। इसी क्रम में हम लोग आज एंड गेट को पढ़ा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह एंड गेट है। एंड गेट वे डिजिटल परिपथ जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है। एंड गेट में 2 से अधिक इनपुट होते हैं, आउटपुट में हमें सिर्फ एक मिलता है। इस प्रकार के गेट को हम लोग एंड गेट कहते हैं। यहाँ पे एंड गेट का यह सिंबल है। एंड गेट का सिंबल ए बी इसमें इनपुट है, और यहाँ पे वाई आउटपुट है। ए बी 2 इनपुट इसमें दिखाया गया है। 2 से अधिक इनपुट भी हो सकता है, ए बी सी 3 से भी अधिक हो सकता है, और लेकिन आउटपुट इसमें एक ही होगा। यह इसका सिंबल है। दैट मीन्स अगर इस प्रकार से सिंबल यहाँ पे आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एंड गेट है। इसी प्रकार आर गेट का सिंबल दूसरा है, नॉट गेट का सिंबल दूसरा होता है। हर एक गेट का अपना अलग अलग सिंबल है। एंड गेट का यह सिंबल है। परीक्षा में पूछा गया है यह किस गेट का सिंबल है, तो इसको देख करके बता सकते हैं। यहाँ पे इसका सूत्र फार्मूला जो एंड गेट का होता है वह y = a.b होता है। यह इसका फार्मूला है, y = a.b। इसका सत्य सारणी भी परीक्षा में पूछा गया है कि सत्य सारणी क्या है, तो यहाँ से हम लोग यह देख सकते हैं a और b 2 इनपुट है और y आउटपुट है। तो अगर a और b दोनों 0 0 रहेगा इनपुट में, अगर दोनों 0 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट में हमें 0 मिलता है, 0 0.00 होता है। इसके सूत्र के द्वारा हम लोग देख सकते हैं ये भी 0 और ये भी 0, ये दोनों 0 रहेगा। दोनों 0 रहेगा तो आउटपुट में हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इनपुट ए का वैल्यू 0 रखें और b का वैल्यू 1 रखें तो आउटपुट में 0.1 0 प्राप्त होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यह 0 प्राप्त होगा। अगर थर्ड केस में a का इनपुट 1 रखें और b का इनपुट 0 रखें तो हमें जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 0 प्राप्त होगा। अगर दोनों इनपुट a और b 1 1 रखें तो 1.1 1 प्राप्त होगा। यह फोर्थ इसका केस है। इसको हम लोग सर्किट डायग्राम से समझते हैं। सर्किट डायग्राम एक परिपथ
एक परिपथ के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे एक परिपथ है जिसमें यहाँ पे यह बैटरी को दिखाया गया है, ए और बी दोनों स्विच है और यहाँ पे बल्ब है जहाँ से हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं। ए और बी दोनों इनपुट है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इस बैटरी से जब करंट फ्लो करता है इन दोनों स्विच को ऑफ रखते हैं, ऑफ रखेंगे। जब इसको ऑफ रखेंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा, दैट मीन्स हमें कोई आउटपुट प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार से इसका फर्स्ट केस फॉलो हुआ। ए जो इनपुट है वह 0 है, बी भी 0 है, तो निर्गत वाई हमें 0 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से अगर ए को हम लोग ऑफ रखें, यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब ऑफ। बाइनरी नंबर में 0 दो ही नंबर होता है, पहले हम लोग पढ़ा जा चुका है 0 और 1। तो 0 का मतलब ऑफ और 1 का ऑन ऑन। तो अगर यहाँ पे ए 0 है और बी 1 है तो 0 और 1 हमें जब देंगे सिग्नल तो यहाँ से स्विच ऑफ है, इसलिए करंट यहाँ से पास नहीं करेगा और यह बल्ब नहीं जलेगा, दैट मीन्स आउटपुट 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम लोग सेकेंड केस में 0 और 1 पे 0 प्राप्त होगा। थर्ड केस सेम उसी तरह से है। 1 का मतलब ए को ऑन कर दिया हमने, बी को ऑफ कर दिया, तो करंट इस परिपथ में पूरा पास नहीं करेगा। जो करंट प्लस से चलकर माइनस पे आएगा तो बल्ब में से होते हुए जाएगा, बल्ब जल जाएगा। तो बी अगर ऑफ है तो भी करंट पास नहीं करेगा और यह बल्ब नहीं जलेगा। इस प्रकार से थर्ड केस हम लोगों का फॉलो हो जाता है कि यह 0 प्राप्त होगा 1 और 0 पर। फोर्थ केस हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं, 1 का मतलब स्विच को ऑन कर दिया, 1 ऑन कर दिया, बी में भी ऑन कर दिया, तो यहाँ से करंट इस बैटरी से निकलेगा और इस बल्ब में से होके प्रवेश करते हुए माइनस सिर्फ आगे मिल जाएगा और ये बल्ब जल जाएगा। दैट मीन्स हमें आउटपुट में 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से फोर्थ केस यहाँ से इस परिपथ के द्वारा, सिंपल सर्किट के द्वारा इसका पुष्टि होगा। हम लोग एंड गेट को पढ़ा जा रहे हैं, इसका हम लोग सिंबल को पढ़ा गया, यह इसका सिंबल है।